आपने कभी न कभी रहीम दास जी को पढ़ा या सुना होगा। रहीम जी अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। भारतीयता से ओतप्रोत नीति का इतना सूक्ष्म ज्ञान कि चाहे प्रकृति हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे मानव स्वभाव हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे भक्ति हो, सभी के ऊपर उन्होंने लिखा। और उस विधा में लिखा कि जो थोड़े में ही बहुत प्रभाव डालने वाली सिद्ध होती है, दोहा शैली में। और भी लिखा होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनके दोहे ही अधिकतर पढ़े। तो एक दोहा ये देखिए, मोह माया के विषय को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है इस दोहे में कि संसार से व्यक्ति अपने को इतना जुड़ा अनुभव करता है, जबकि काल अपनी गति से चलता है, न किसी की प्रतीक्षा करे, न किसी का साथ ले। आपको अगर आवश्यकता हो तो काल का साथ दीजिए, काल की गति से चलने का यत्न कीजिए। चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वैसे ही मोह माया, आप अपने को बंधा महसूस करें, वैसे ही कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो इसमें देखिए कैसे जल, जाल और मछली को पात्र बना करके पूरी उस बात को कैसे व्याख्यायित किया। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। कि जल से इतना जुड़ाव मछली का, जल का कोई जुड़ाव नहीं। वो तो जल के भीतर आप हैं, ठीक है, सरवाइव करिए, अस्तित्व बचाए रखिए, पर जल निष्प्रिय है। आप ही जुड़ा अपने को अनुभव करें। जाल पड़ा, जाल के मार्ग से निकल गया, मछली उसी के अंदर रह गई, बह गया। उसका कोई मछलियों से कोई मोह नहीं। लेकिन जल के निकल जाने के बाद भी मछली की वो गति है कि अब भी उसकी चाहत नहीं छोड़ पाती। मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता जल के बिना। पर उपमा दी है, उदाहरण दिया है, व्याख्यायित किया है विषय को सूक्ष्मता से, बुद्धिमत्ता से।